हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोग प्रीवियस सेशन में हीट के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टार्ट टुडे सेशन। एक्टिविटी 3 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ये एक्टिविटी आप लोग घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर। जैसे फिगर में एक बीकर शो किया गया है, बीकर कंटेनर जैसा कुछ भी हो आपके घर में, आप उसमें पानी ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। उस बीकर में पानी भरने के बाद उसमें थर्मामीटर डिप कर दीजिए, डाल दीजिए। वर्टिकल वे में डालना है, सीधे सीधे। और ऐसे डिप करना है कि जिस लेवल में जिसमें मरकरी फिल्ड होता है उसको नीचे रखना है। और पूरा कांटेक्ट ना हो, लेकिन बॉटम का जो ग्लास होगा बीकर का उससे मरकरी कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो ब्रेक भी हो सकता है। तो बस ऐसे आपको वर्टिकली हैंग किए रहना है कि वो डिप भी रहे और नीचे टच भी ना करे। इंश्योर दैट बल्ब इज कम्प्लीटली डिप्ड इन द वाटर। बल्ब पूरा वाटर में कम्प्लीटली डिप्ड होना चाहिए। एंड दैट द बल्ब डज नॉट टच द बॉटम ऑफ और द साइड्स ऑफ द बीकर। और मतलब बॉटम और साइड्स नहीं टच करनी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि मे भी ब्रेक हो सकता है, यही रीज़न है इसका। ऑब्जर्व द मर्करी थ्रेड इन द थर्मामीटर। रिकॉर्ड द टेम्परेचर व्हेन इट बिकम्स स्टडी। अब हम लोग धीरे धीरे टेम्परेचर उसमें थर्मामीटर में देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर वो किस लेवल पर जाके रुकता है। जब वो टेम्परेचर जाके एक जगह स्टडी हो जाए, मीन्स कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो, तब हम वो मेजरमेंट उस थर्मामीटर से ले लेते हैं। इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं वाटर का टेम्परेचर। ओके। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? पहला है द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकल। जैसे वर्टिकल पोजिशन में फिगर में दिखाया कि हमें वर्टिकली रखना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधे रखना है, हॉरिजेंटल नहीं रखना है। ये इस पोजीशन हॉरिजेंटल में नहीं रखना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है। ओके। द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड बी completely surrounded from all sides by the substance whose temperature is to be measured। अब उस बीकर में हम जो भी सब्सटेंस को डालते हैं, लिक्विड सब्सटेंस कोई हो गया, वाटर हो गया, और कोई सॉल्यूशन हो गया, तो बस हमें ध्यान के रखना है जो मरकरी उसमें फील्ड है जिस बल्ब में, उसको कंप्लीटली इमर्स करके रखना है उस लिक्विड में, पूरी तरह से वो डूबा डूबा रहे चारों तरफ से। ओके। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। ये दोनों पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और द साइड ऑफ द बीकर। बॉटम मीन्स नीचे, ये वाला पोर्शन, ये बॉटम है, दैट इज बॉटम। ये नीचे वाला पोर्शन, इस पे नहीं शोन, मतलब टच नहीं करना चाहिए इस पोर्शन पे, या साइड में नहीं टच करना चाहिए, इसीलिए मे भी ब्रेक हो सकता है। अगर ब्रेक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ख़राब हो जाएगा थर्मामीटर, इसीलिए ऐसा बोल रहा है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ में द रीडिंग शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम द सब्सटेंस। और जो रीडिंग मीन्स वही जो कैलकुलेशन हम लोग मेजर कर रहे हैं थर्मामीटर से, उसका टेम्परेचर जब तक उस सॉल्यूशन में वो कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर जिस पॉइंट पे आके, बस उसी समय मेजर कर लेना। ये नहीं करना कि कांस्टेंट हो गया थर्मामीटर बाहर निकाले फिर मेजर कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम थर्मामीटर बाहर निकालेंगे तो वो रूम टेम्परेचर, मतलब एयर की जो एयर का टेम्परेचर रहेगा उसके बताने लगेगा, तो वेरी कर जाएगा, एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं देगा। लास्ट पॉइंट हमारा है द आई शुड बी केप्ट एट अ लेवल ऑफ मरकरी थ्रेड। और हमें ध्यान से बस मरकरी का लेवल देखते रहना है कि किस टेम्परेचर पे आके वो रुक जा रहा है। ओके। ये सारे प्रिकॉशंस थे जो हमें ध्यान में रखने हैं एक्टिविटी परफॉर्म करते समय। ये एक्टिविटी आप लोग घर में परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे बता दिया आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी भी है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 4, टेक अ बीकर, पुट हॉट वाटर इन इट। अब गर्म पानी डालना है उसमें बीकर में। डिप द लेबोरेटरी थर्मामीटर, यहाँ पे भी वही थर्मामीटर प्लेस करना है। नोट डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर वंस द थर्मामीटर थ्रेड becomes steady. Now take out the thermometer from the water. Keep observing the mercury thread. What do you notice? You will notice that the level of mercury starts falling as soon as the thermometer is removed from the beaker. This is the reason the reading has to be noted when thermometer is dipped in water. इस पूरे पैराग्राफ का मीन्स क्या है? कि कह रहा है कि अगर हम कोई बीकर लेते हैं, उसमें गर्म पानी डाल देते हैं, फिर थर्मामीटर उसमें डालते हैं मेजर करने के लिए। अब हम मान लो कि थर्मामीटर वहाँ से निकाल दिए, एक लेवल तक मरकरी वहाँ पे मार्क पहुँचेगा कुछ टेम्परेचर का, फिर थर्मामीटर निकाल दिए। अब गर्म पानी, एयर इतनी गर्म तो है नहीं, तो जब जैसे पानी से बाहर निकालेंगे तो थर्मामीटर क्या होगा, अब टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा। तो अब वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताएगा। पता चले वाटर मान लो गर्म है, उसका टेम्परेचर हमारे पास है
100 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए है 100 डिग्री सेल्सियस वो, या 90 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लीजिए, जो भी टेम्परेचर एज्यूम कर लिया, मान लीजिए हम उसको निकाले एयर में, एयर में जैसे ही रखेंगे वाटर से निकाल के उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो फिर टेम्परेचर वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। मान लीजिए वाटर का 90 था, अब वो एयर का तो कम ही होगा, मान लीजिए एयर का तो वैसे नॉर्मल टेम्परेचर 25 होता है, बट मान लेते हैं कुछ भी 60 हो गया या 50 हो गया, 40 20 कुछ भी वो बताने लगा, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएगा ना। इसीलिए यही रीज़न होता है कि जब तक हम टेम्परेचर नहीं मेजर कर लेते तब तक थर्मामीटर बाहर नहीं निकालते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। ओके, however when using a cleaning thermometer to measure the our body temperature we have to remove it from our mouth to note down। लेकिन जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, तो बॉडी टेम्परेचर कैसे नापते हैं? पहले मुंह में डालते हैं थर्मामीटर, फिर निकाल लेते हैं, तब मेजर करते हैं। इसमें ऐसा क्यों करते हैं? नाउ यू नो द आंसर एज टू वाई वी कैन नॉट यूज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर अवर टेम्परेचर। अब आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर क्यों नहीं यूज़ करते बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, द क्लिनिकल थर्मामीटर मस्ट बी हैविंग सम स्पेसिफिक फीचर बिकॉज ऑफ विच द मर्क्यूरी डज नॉट फॉल और राइज व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। अब पॉइंट आता है क्लिनिकल थर्मामीटर जब हम लोग मुंह से निकालते हैं तो उसका भी टेम्परेचर तुरंत चेंज हो जाना चाहिए, तो वो भी गलत बताएगा। नहीं, क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा बना होता है कि जो मरकरी उसमें रहता है वो इतनी जल्दी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है कि हमने मुंह से निकाला तुरंत ही वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जिस मार्क पे टेम्परेचर पे था उस स्केल पे वहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर जब माउथ में रखते हैं फिर निकालते हैं, फिर आराम से चेक करते हैं, तो उतनी देर में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर तुरंत उसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, कैलकुलेशन वैल्यू चेंज हो जाती है, जो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं देता, इसीलिए हम लोग उसको नहीं यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर जैसे। ओके, दिस इज बिकॉज क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ, देखो मेरा रीज़न क्या है, कंस्ट्रिक्शन किंक और कंस्ट्रिक्शन इन द बल्ब नियर द इन द ट्यूब नियर द बल्ब। एक किंक होती है जिसको कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, वो ट्यूब के पास होती है, जिसकी वजह से इसका क्या करता है, किंक क्या फंक्शन करता है, मर्करी इन द थर्मामीटर डज नॉट फॉल डाउन व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट्स माउथ। किंग क्या करता है कि जो मरकरी का मतलब मरकरी का जो लेवल होता है उसको कम होने से रोकता है, मतलब जिस पॉइंट तक वो पहुंचा उसी पॉइंट तक वो रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो किंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, KING किंग, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन भी। उसका यही वर्क होता है कि वो वैल्यू चेंज करने नहीं देता है, ताकि हमारी बॉडी का सही टेम्परेचर हमें पता चल सके। The level, the temperature can therefore be easily read. The level of mercury threat can be brought back by giving thermometer a jerk, slightly jerk। अब हमको थर्मामीटर फिर से यूज़ करना रहता है तो हम लोग जर्क, जैसे पेन हिलाते हैं इंक खत्म हो जाती है, उसी तरह जब थर्मामीटर को जर्क देते हैं तो नॉर्मल वैल्यू पे मरकरी आ जाता है, फिर हम लोग दूसरे पेशेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्लिनिकल थर्मामीटर का पूरा फंक्शन था। ये किंग देखिए डायग्राम में गिवन है, किंग पूरे डायग्राम में शो किया गया है कि क्या होता है। ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा किंक, ये जो सर्कल पोर्शन है ये किंक इसको कहते हैं, दिस। ओके, ये सर्कल जो पोर्शन दिया हुआ है, ये डार्क कर दे रहे हैं, डार्क कलर जो है हो रहा है, ये पूरा क्या है, किंक है। ओके, किंक तो ये फिगर में गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। अब हम लोग ये पढ़ने चल रहे हैं। When you keep a cooker on the gas, it becomes hot। ये हमें पता है, जब कुकर गैस पे रखते हैं तो वो हॉट हो जाता है। In fact, the handle of the spoon with which you stir vegetables in a pan when kept on a flame also become hot। और जब हम लोग स्पून रखते हैं वेजिटेबल्स को, स्टिर मीन्स होता है, स्टिर मीन्स हिलाना चलाना। जैसे हम लोग कोई भी स्पून चम्मच से सब्जी वब्जी बनाते हैं तो हिलाते हैं, तो तभी तो मिक्स होता है, उसी से मिक्स करते हैं। स्टिर मीन्स हिलाना होता है, मिक्स करना होता है सॉरी। when kept in on a flame also वो भी गर्म हो जाता है। Why did the handle of the spoon become hot? अब हैंडल क्यों, हम लोग तो कुकर को गैस पर रख रहे हैं तो कुकर गर्म हो गया, अब हैंडल क्यों उसका गर्म हो जाता है। बट when you remove the spoon from the pan and kept it outside it cools down। why does it cool? कह रहा है कि जब हम स्पून को उस पर रखते हैं तो गर्म रहता है और हैंडल भी गर्म हो जाता है, लेकिन जब हम उसको वहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह रखते हैं तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ये हमने पहले ही बता दिया है कि अगर दो बॉडीज़ हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी पर हीट ट्रांसफ़र होती है। दिस हीट ट्रांसफर कंटिन्यूज टिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। और ये
तब तक होता रहता है जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे कोई बॉडी उसका 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, कि उसकी बॉडी का क्या टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, ओके। और एक बॉडी है जिसका है 60 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट है दोनों, वो हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, डिग्री डिग्री लगा दे रहे हैं, सेल्सियस। तो ये ज़्यादा हॉट है 70 वाली, 60 वाली कम है, तो 70 से 60 तक हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि दोनों वैल्यू सेम ना हो जाए। एज्यूम कर लीजिए कि दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 65 डिग्री और 65 डिग्री, दोनों की वैल्यू हो जाती है, तो दोनों का टेम्परेचर अब सेम हो गया 65। अब हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी। एक्चुअली हीट तब भी ट्रांसफ़र होती है, वो डिटेल में आप लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी इतना जान लीजिए कि जब बॉडी टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हीट ट्रांसफ़र रुक जाती है, अभी ऐसे समझ लीजिए। ठीक, सेम टेम्परेचर जब हो जाएगा तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ओके। ठीक है, फिर दिस हीट ट्रांसफर कॉन्ट, हाँ बॉडी सेम टेम्परेचर तब होता है व्हेन ए हॉट बॉडी एंड अ कूल बॉडी आर इन कांटेक्ट, द हॉट बॉडी लॉसेस हीट व्हाइल द कूल बॉडी गेन्स हीट। वो तो सही है, अगर जो हॉट बॉडी वो लॉस कर देगी और जो कूल बॉडी वो गेन कर लेगी। एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है, टेक एन आयरन रॉड, एक आयरन रॉड, ये भी आप कर सकते हैं घर पे, इसमें इतनी चीज़ें नहीं यूज़ होंगी, ये आपको मिल जाएंगी इसके बेसिक मटेरियल्स। एक आयरन रॉड ले लीजिए, कुछ ड्राइंग पिन्स ऑन, फिक्स 4 ड्राइंग पिन्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ ए वैक्स एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। बट नहीं, ये प्रॉब्लम होगी आप लोग को, ये स्कूल में आपको कराया जाएगा जब आप लोग आएंगे, लॉकडाउन जब एंड हो जाएगा, स्कूल ओपन होंगे तब, ओके। नेक्स्ट सेटिंग हम लोग देखते हैं कि आगे क्या गिवन है। अब बात आती है कि कंडक्शन और गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, एक पॉइंट आता है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर एंड थ्रू कंडक्शन। अभी हम लोग कंडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, कंडक्शन, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर्स। देखो क्या होता है, जो सब्सटेंसेस, जिन सब्सटेंसेस के थ्रू हीट आसानी से पास हो जाए उनको क्या बोलते हैं, गुड सब्सटेंसेस विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। जैसे कोई कॉपर है, जैसे हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के, तो क्या होता है गर्म हो जाते हैं ना, गैस पे रखते हैं तो गर्म हो गए, तो वो हीट पास होने दे रहा है, हीट फ्लो होने दे रहा है ना। अब मान लीजिए हम लकड़ी वो प्लास्टिक रख देते हैं उस पर, तो प्लास्टिक पास क्या होगी, खुद ही गल जाएगी, क्लियर है। तो हीट, जो हीट को ट्रांसफर होने दे रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो हीट को ईजिली ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या बोलते हैं, या इंसुलेटर, विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर। चाहे बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। जैसे लाइक कॉपर, आयरन, एल्सेट्रा, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं। ऊल, प्लास्टिक, कॉटन, जैसे प्लास्टिक हमने बताया, ग्लास हो गए, क्ले, मिट्टी, रबड़, ये सब क्या है, इंसुलेटर। इन सब से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, पास नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं आप। टेक अ बीकर, फिल इट विद बॉइलिंग हॉट वाटर, गर्म पानी से भर दीजिए बीकर को लेके। सम आर्टिकल्स ऑफ द अबव मेंशन मटेरियल्स, ये जो भी आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पे आप प्लास्टिक आपको घर पे मिल जाएगी, कॉटन, रबड़ मिल सकती है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। एक डिप वन एंड ऑफ देम इन हॉट वाटर, एक एंड उसका पानी में, गर्म पानी में डाल दीजिए और एक एंड आप पकड़े रहिए। इसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि अदर एंड जो होगा वो भी धीरे धीरे गर्म होना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हीट हो रही है, एक पॉइंट से दूसरे बॉडी का हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफ़र हो कांटेक्ट में, कि एक पार्ट में थी दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र हो गई, तो इस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं, ओके। तो ये एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे गिवन है, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो आपको पता ही है, वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। पानी और हवा बैड कंडक्टर है, हीट कंडक्ट हुए ना करते, पानी में आग लगती नहीं होता, ना ही एयर में होता है ऐसा कुछ, तो वो बैड कंडक्टर है। बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर यूजफुल, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंडक्टर्स भी इंसुलेटर्स भी। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर एंड देयर हैंडल्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स। अब जो कुकिंग यूटेंसिल्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर से बने होते हैं, लेकिन उनके हैंडल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर से बने होते हैं।
अगर इंसुलेटर से नहीं बने होंगे हैंडल, तो हैंडल भी गर्म हो जाएगा, तो हम लोग उन यूटेंसिल्स को कैसे पकड़ के गैस के उतारेंगे, हम लोग भी जल जाएंगे। तो ये दोनों का रीज़न, दोनों यूज़फुल बहुत है, कंडक्टर्स हो चाहे चाहे वो इंसुलेटर हो, दोनों का अलग अलग रोल है। अब कन्वेक्शन आता है। When heat is transferred by conduction, movement of molecule does not take place. In liquid and gases, heat is transferred by convection. लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू भी एक प्रोसेस है जिसकी हीट ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, बट ये बिना कॉन्टैक्ट के होता है। विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू कोल्डर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स इन इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स जो होता है, अगर उनका मूवमेंट, पार्टिकल्स का अगर मोशन होता है, तब जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी, उस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। एक प्रोसेस ये भी जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, ये एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आप लोग घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको दोनों एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाएंगी। ओके, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या है, अब हमारी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग सी और लैंड ब्रिज है। इन कोस्टल एरियाज, जो समुद्र के किनारे एरिया होते हैं, द ब्रीज फ्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग डे टाइम एंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो ब्रीज होती है वो क्या होती है, सी से लैंड की तरफ फ्लो करती है डे टाइम, उसी को बोलते हैं सी ब्रिज। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड अप। दिन के समय सूरज की रोशनी निकली रहेगी, तो जो लैंड होगा, मैदानी क्षेत्र जो होगा, वो गर्म हो जाएगा, और वाटर से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जो सी है, पानी से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। जो लैंड के ऊपर हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो कूल एयर होती है हमारी, जब यहाँ मैदान पे बहुत गर्म हवा हो जाएगी, तो दोनों को बैलेंस बनाए रखने के लिए सी से, पानी वाले से, पानी जहाँ भरा हुआ है सी में, वहाँ से हवा क्या होगी, ठंडी होगी, तो वो हॉटर हवा, कोल्ड हवा यहाँ पे आके हॉटर हवा बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगी तो उसको रिप्लेस कर देगी, ताकि न्यूट्रलिटी मतलब बैलेंस बना रहे। ये सी ब्रीज होता है जो डे टाइम होता है। नाइट में क्या होता है, अपोजिट, जैसे इसका उल्टा होता है। द लैंड कूल्स डाउन, क्योंकि सूरज रात में निकलता नहीं, तो लैंड क्या होता है, ठंडा हो जाता है, सी से भी ठंडा। देयरफॉर कूल ब्रीज फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी। तो ठंडी कूल ब्रीज फ्लोज फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी। तो क्या हुआ, ठंडी हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, लैंड से सी की तरफ, इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। दिस इज द रीजन द विंडो इन द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी सो एज टू रिसीव कूल सी ब्रिज ड्यूरिंग द डे। यही रीज़न होता है कि जो भी विंडो हमारी होती है, जो कोस्टल एरियाज में पड़ते हैं या रहते हों, घर बने रहते हैं, उनकी विंडो क्या होती है, सी की तरफ ज़्यादातर बनी होती है, ताकि क्या हो, ठंडी से ठंडी हवा उनको मिलती रहे, ठंडी हवा। ओके, कूल सी ब्रिज। अब हम लोग रेडिएशन पढ़ने चल रहे हैं कि रेडिएशन क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेडिएशन। यू मस्ट हैव नोटिस दैट वी फील वार्म व्हेन वी मूव आउट इन सन और स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ फ्लेम। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम सन में कहीं जाते हैं या फ्लेम के आगे, कोई फ्लेम जल रही है, कैंडल फ्लेम हो गई या बर्निंग गैस हो गई, तो गर्म लगता है हमें। हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीचेज अस, सन की जो हीट है कैसे हमारी तरफ पहुंचती है। दिस हीट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। सॉरी, ये जो सन से रीच आ रही है ना, तो कंडक्शन, कॉन्टैक्ट, दोनों प्रोसेस कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होता है। तो दोनों के प्रोसेस बिना कॉन्टैक्ट, हमारा सन का कॉन्टैक्ट थोड़ी ना, अगर कॉन्टैक्ट ही होता तो हम लोग जल ही जाते, रहते ही ना, मर ही जाते। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप जान ही रहे, तो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नहीं हो सकता है यहाँ पे। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन अस एंड सन, देखिए गिवन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कुछ नहीं है हमारा। देयर इज नो मीडियम सच एज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ मोर हॉट एयर राइजेस अप, बल्कि बहुत गर्म हवा ऊपर आ जाती है। दिस शोज दैट देयर इज अनदर मेथड। अब यहाँ पे बात आती है, अगर ये दोनों नहीं, कंडक्शन कन्वेक्शन, तो एक मेथड और होगा जिससे सनरेज यहाँ आ रही है, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, रेडिएशन। नीड्स, रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम क्या होता है, कोई भी चीज़, सॉलिड लिक्विड गैस, ये एक मीडियम है। सॉलिड लिक्विड गैस एक तरह का मीडियम है जिसमें कोई भी पार्टिकल या किसी भी चीज़ का मोशन होता है। तो रेडिएशन में जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। जैसे साउंड वेव है, उसको मीडियम चाहिए, कि अगर आप कोई हार्ड चीज़ को बीट करते हैं तो आवाज़ आती, तो उसको सॉलिड चाहिए। सॉलिड एक मीडियम है ना, अभी कोई सॉलिड चीज़ आप ऐसे ठोके तो आवाज़ आएगी, साउंड वेव को चाहिए साउंड को। लेकिन लाइट को इसी तरह ना, तो सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो बिना ऐसे ही आ जाती है।
इट कैन टेक ए वैक्यूम जहाँ पे कुछ प्रेजेंट ना हो, ना एयर हो, मतलब वैक्यूम एक ऐसी जगह है स्पेस में एज्यूम की जाती है जहाँ पे एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एयर कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस एयर एयर कुछ नहीं। ये रेडिएशन की वजह से ही हमें जो हमारे रूम को गर्म रखता है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज ट्रांसफर हीट बाई रेडिएशन। सारे सब्सटेंसेस किस मोशन से ट्रांसफर करते हैं? रेडिएशन से। अवर बॉडी ऑल्सो गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाई रेडिएशन। हमारी बॉडी भी गर्मियों में क्या होता है, हीट क्या करती है, सराउंडिंग से लेती है, और ठंडियों में हीट सराउंडिंग को देती है। किस प्रोसेस से? रेडिएशन। द हायर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी मोर हीट इट इज। जितना बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी बॉडी उसको रेडिएट करेगी, एमिट करेगी, क्योंकि जितना जो हीट होती है हाई बॉडी से कूल बॉडी, अगर हमारी बॉडी हाई टेम्परेचर पे और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लो टेम्परेचर पे, तो हाई टू लो ही तो फ्लो करती है, तो हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में हीट फ्लो करेगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कि क्या गिवन है। ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट लाइक चीज। जब ये हीट चीज़ पे पड़ती है, सॉइल, वाटर या ह्यूमन बींग्स पे, मिट्टी, पेड़ पौधे और ह्यूमन बींग्स पे, सम ऑफ इट इज एब्जॉर्ब। कुछ उसमें से एब्जॉर्ब हो जाती है मतलब बॉडी में, और कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ट्रांसपोर्ट होती है। जब कोई हीट मान लीजिए किसी बॉडी पड़ी, कुछ उसके अंदर चली गई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ उसने क्या की, रिफ्लेक्ट कर दी, मतलब जहाँ से आई थी वापस भेज दी, और कुछ ट्रांसमिट कर दी, मतलब कुछ और दूसरी जगह भेज दी। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएंट हीट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कोई भी बॉडी कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है और कितनी हीट को रिफ्लेक्ट मीन्स वापस भेजती है, डिपेंड करता है कि वो बॉडी कैसी है, उसका कलर कैसा है, कि ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कलर कैसा है, उसका सरफेस कैसा है, चिकना है कि खुरदुरा है, स्मूथ है या रफ सरफेस है, इन सब पे डिपेंड करती है। शाइनी एंड स्मूथ सरफेसेस रिफ्लेक्ट हीट। जो शाइनी सरफेस होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ब्लैक और रफ सरफेसेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए देखिए आप लोग गर्मियों में क्या होता है, हम लोग लाइट कपड़े पहनते हैं, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को वो क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, मतलब एब्जॉर्ब ना हो, हमें गर्मी ना लगे। और ठंडियों में सब लोग ज़्यादातर डार्क कपड़े पहनते हैं, ताकि वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, क्योंकि ठंडियों में हमें हीट ज़रूरी होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रेफर टू वेयर लाइट कलर क्लोथ। ये देखिए रीज़न दिया है, इन समर एंड इन विंटर डार्क कलर क्लोथ, जो हमने बताया। ओके, अब ये भी एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे, ये भी आप लोग परफॉर्म करनी होगी तो परफॉर्म कर सकते हैं, अलग अलग है। यहाँ पे क्या करना है, दो आइडेंटिकल कैन ले लीजिए, दो, एक को ब्लैक और एक को वाइट से रंग दीजिए, फिर तक 2 कैन वाटर से दोनों को भर दीजिए। उसके बाद दोनों कैन को सन में छोड़ दीजिए दोपहर में। कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर, मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, दो कैन में टेम्परेचर मेजर करिए थर्मामीटर लगा के। वॉट डू यू ऑब्जर्व, द वाटर इन विच कैन इज वार्मर, द वाटर इन विच कैन इज वार्मर। किस कैन में पानी ज़्यादा गर्म होगा, किस में कम, ये आप लोग परफॉर्म करिएगा, नोटिस करिएगा, दोनों में अलग अलग आएगा। द एक्टिविटीज होता है ब्लैक सरफेस। अब देखिए ब्लैक कलर से पेंट किए और वाइट कलर से, तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ब्लैक वाला ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, और तो वाटर ज़्यादा गर्म होगा। और वाइट वाला टेम्परेचर कम, हीट कम एब्जॉर्ब करेगा, तो कम टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप लोग जब कंक्लूजन निकालेंगे तो यही निकलेगा कि ब्लैक वाला जो है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें पानी, और वाइट वाले में कम। ये एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करिएगा, घर पे कर सकते हैं ये एक्टिविटी आप लोग। एक्टिविटी 10, now place the two cans used in the above activity inside the room, leave them and rest for 15 minutes, again note down the temperature, water, do you notice any difference। अब दोनों कैंस को थोड़ी देर बाद जब एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद आप वापस एक नॉर्मल से रूम में रख दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा उन दोनों में क्या होता है, ये आप नोटिस करिएगा क्या होता है। You will see that the temperature of the water in the black can falls more rapidly than that of the white can। आपको ये लगेगा कि जो ब्लैक कैन का टेम्परेचर वो बहुत तेज़ी से कम होता है इन कंपेरिजन टू वाइट। दिस शोज दैट द ब्लैक सरफेस इज बेटर रेडिएटर ऑफ हीट देन द वाइट सरफेस। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि जो ब्लैक सरफेस है वो क्या एब्जॉर्ब भी बहुत रेट करता है और रेडिएट भी करता है, लॉस भी बहुत करता है हीट बहुत जल्दी। दस वाइट एंड वाइट लाइट कलर क्लॉथ आर मोर कंफर्टेबल इन समर। ये तो पहले हम लोग बता चुके हैं कि वाइट लाइट कलर के ज़्यादा अच्छे होते हैं गर्मियों में। डार्क कलर क्लोथ एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन्स हीट एंड हेंस वी फील मोर कंफर्टेबल। और डार्क कलर के क्लोथ हीट एब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा, जो हम लोग ठंडियों में पहनते हैं, इसीलिए डार्क कलर के क्लोथ। वुलन क्लोथ, वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर बिकॉज वूल इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट।
हम लोग वूलन के कपड़े इसीलिए ठंडियों में पहनते हैं क्योंकि वूल क्या होता है, बैड कंडक्टर हीट। तो हमारी बॉडी में जो भी हीट होती है उसको बाहर जाने नहीं देता है, ताकि हमारी बॉडी ठंडक में भी गर्म बनी रहे और हमें ठंडी ना लगे। इट अलाउ बॉडीज हीट बी ट्रैप्ड इनसाइड, ट्रैप्ड मीन्स अंदर कलेक्ट रहती है, बाहर नहीं जाती। मोर एवर द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द वूल फाइबर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ आवर बॉडी हीट टू सराउंडिंग सो विल वार्म। इसीलिए क्या होता है, जो एयर प्रेजेंट होती है हमारे वूल फाइबर्स में, एयर गैस वो क्या करती है, हमारी बॉडी का जो हीट लॉस होना रहता है सराउंडिंग में वो नहीं होने देती, ताकि हमारी बॉडी गर्म बनी रहे। Thus, wearing too thin sweaters make us feel warmer than wearing a thick sweater because there is an additional layer of air between the two sweaters. यही रीज़न है कि दो स्वेटर थिन मतलब पतले पतले स्वेटर पहनने से हमें और ज़्यादा गर्मी मिलती है बल्कि उसके कि एक हम मोटा स्वेटर पहन लें, क्योंकि जब दो स्वेटर पहनते हैं तो दो लेयर हो जाती है और एयर गैप ज़्यादा कम रहते हैं और एयर क्या होती है, ज़्यादा ट्रैप हो जाती है हमारे स्वेटर्स की में दो लेयर होने की वजह से, ताकि हमें और गर्मी लगती है। तो इससे हम लोगों को ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। यही रीज़न है कि हम लोग दो स्वेटर थिन स्वेटर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक मोटे स्वेटर्स के कंपैरिजन में। ओके, आज आप लोग का ये लेसन एंड हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ये लेसन यहीं पे एंड हो गया है। ओके, थैंक यू।